हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबके सामने आज मैं डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। जेई मेंस प्रीवियस ईयर और एनडीए वगैरह में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को प्रोसेस से करते हैं हम लोग तो काफ़ी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लेंदी होता है। मतलब एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व करते हो। ऊपर से अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। जेई में 2005 में ये पूछा गया है। पहले एग्जाम होता था एआई ट्रिपल ई, तो ये पूछा गया था एग्जाम में, पूछा गया था ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके क्वेश्चन के नेचर को समझते हैं कि क्या है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये एक्स और वेरिएबल्स के टर्म में, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, 1+a² x 1+b² x। तो कुछ ए बी सी का टर्म है और एक्स का टर्म है, ठीक है। बट नोटिस करने वाली क्या बात है, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको क्या नोट करना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। अगर आप प्रोसीजर से सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही टाइम लेने वाला है, 5-10 मिनट लेगा और गलत होने का चांसेस 90% रहता है। 100% ही समझ लो अगर आपने प्रोसीजर नहीं याद है, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या नोटिस करने की चीज है, ध्यान से समझो। ये जो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन को देखो ध्यान से, 0 1 2 3। मतलब ये कि ऑप्शन में ना तो एक्स का टर्म है ना तो ईबीसी का टर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, ये ऑप्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स पे, एक्स पे, ए बी सी पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ए बी और एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे। और एक कंडीशन गिवन क्या है, a² b² c² = -2। तो देखो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर ही छिपी रहती हैं, बस आपको दिमाग लगाना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसीजर है। आप ट्राई करना इसको, सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करो, सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, फिर उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और देखो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर, देखो ध्यान से समझना। कंडीशन गिवन है a² + b² + c² = -2 और क्वेश्चन के अंदर भी a² b² c² सब जगह मेंशन है। मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा, देखो अगर मैं मान लेता हूं, देखो एबीसी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, a² b² c² का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं मान लूं कि a² की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू हमने 0 ले लिया, b² और c² की वैल्यू क्या ले लिया, -1 ले लिया। क्या ले लिया, a² की वैल्यू 0 मान लिया हमने, b² और c² की वैल्यू हमने -1 लिया और इस कंडीशन को उसमें पुट करो, देखो क्या होगा। a² की वैल्यू अगर 0 रखोगे यहाँ पे और b² की वैल्यू -1 और c² की वैल्यू -1, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ साइड, लेफ्ट और राइट। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप ए और बी को भी ले सकते हो, a² = b² = -1 ले सकते हो और c² को क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस क्वेश्चन में, फंक्शन में। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, थोड़ा समझना कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। किस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ये गिवन फंक्शन, 0 1 2 या फिर 3। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं f(x) किसका पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझना, f(x) = चलिए पुट करिए, तो पुट करोगे अगर a² की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या मिलेगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 1 मिल गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, a² की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, x। यहाँ पे देखो a² की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x। यहाँ पे पुट करो b² की वैल्यू क्या है, -1 और c² की वैल्यू भी क्या है, b² की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 0।
यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या मिलेगा बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लो -1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और -1 0 और x से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पे अगर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखना है -1 तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा सी स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 रखो तो 1 माइनस एक्स। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो x की पावर क्या है। जो भी x का पावर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। चलो एक्सपेंड करते हैं इसको। एक्सपेंड करो किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को लीव करो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -0 करोगे तो 0 बाकी 0 से तो 0 मिलेगा 0 से 0 ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो बताओ x का पावर मैक्सिमम क्या है बाबू 2। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको ये बताना था कि बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं बट क्वेश्चन में कुछ है कुछ भी नहीं है। आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन जब इंडिपेंडेंट है किस चीज से वेरिएबल से ए बी सी से क्या था ये इंडिपेंडेंट था इसका मतलब वहां पे हम कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन इजीली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया और कंडीशन गिवन है कर सकते हो ऐसे आप कोई दिक्कत नहीं है पुट कर दो इसमें जो भी आया वो क्या है पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल में देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो चलो बताओ एक्स का पावर कितना आया 2 सी फॉर चेन्नई। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो ध्यान से क्या फाइंड आउट करना है इस k की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है k की वैल्यू निकालना है बट ध्यान से समझो ऑप्शन को देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को मत देखो पहले ऑप्शन देखो। डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने के बाद से देखो ऑप्शन जो है वो क्या है एक कांस्टेंट है और यहाँ पे टर्म जो है वो क्या है एबीसी के टर्म में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एबीसी का सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा ना कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया होगा और फिर उसको सॉल्व किया होगा डिटर्मिनेंट को फिर आपका k की वैल्यू आया होगा। तो चूज एनी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू चूज करो ठीक है। अब कोई पूछेगा सर 0 पुट कर सकते हैं क्या बाबू अगर 0 पुट कर दोगे ध्यान से समझो अगर 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये तो k ही खत्म हो जाएगा ना तो k की वैल्यू ही निकालना है। तो 0 छोड़ के पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो पॉजिटिव करो या फिर नेगेटिव करो उसके बाद से आप सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई वैल्यू ले लें। मान लिया हमने अच्छा सबसे आसान क्या होगा कि ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या ले लो इक्वल ले लो। इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 1 ले लिया। क्या ले आप कुछ भी ले सकते हो मैंने क्या बोला यू कैन टेक एनी वैल्यूज ठीक है ए और बी और सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। हमने ले लिया ए बी सी की वैल्यू 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं जैसे ही आप पुट करोगे तो बताओ ए की वैल्यू 1 ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1 यहाँ पे क्या मिलेगा 1 ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा 1 यहाँ पे क्या मिलेगा 2 यहाँ पे क्या मिलेगा 1 यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा ए बी सी की वैल्यू अगर 1 है तो 1 1 1 इंटू के तो क्या मिलेगा ये के मिलेगा। चलो अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या करो एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो तो क्या होगा बताओ 2 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे 2 के लिए तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 चलो 1 के लिए देखो तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 1 का 1 में करोगे तो -1 +1। अब इस 1 के लिए करो थर्ड
कॉलन फर्स्ट रो लीव करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का 2, और यही किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। चलो सॉल्व करते हैं इसको अब। 4 माइनस 1 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 1, तो माइनस 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1, तो क्या मिलेगा माइनस 1 इज इक्वल टू k। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, के की वैल्यू क्या आ गई बाबू 4 आ गया। चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हमने क्या किया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को आप क्या करते हो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखो क्या ये वेरिएबल से या जो भी गिवन होगा टर्म उनसे क्या ये इंडिपेंडेंट, अगर ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो भी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में भी वही वैल्यू क्या करो पुट करके चेक करो। अगर सेटिस्फाई करता है इसका मतलब आपका वो प्रोसेस भी सही है और आपका सब्स्टिट्यूशन भी क्या है करेक्ट है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पे नए हो तो। और ऐसे और भी मज़ेदार ट्रिक्स पाने के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पाने के लिए मिलते हैं नए ट्रिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।